हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज सीखें। आज जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पैटर्न का नाम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। याद है आपको, आपने इंग्लिश की ग्रामर के अंदर पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता था? जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करते थे, जो भी पर्सन काम कर रहा है, जिसे हम हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। और प्रेडिकेट मतलब जिस ऑब्जेक्ट को या जिस काम को वो कर रहा है, उसे हम जो है प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे पैटर्न दे रखा आपका, जब भी किसी पैटर्न में हम वर्ब के, जैसे अ वर्ब विद मास वर्क एज प्रेडिकेट, जब भी हम किसी वर्ब को मास के साथ लगाते हैं तो उसे हम वर्क एज प्रेडिकेट जो है वो कहा जाता है। देखो कैसे, किस तरीके से प्रेडिकेट कहा जाता है, ये चीज़ हम समझेंगे। जैसे आपका दे रखा है मास। मास जो होता है वर्ब के बाद लगता है, तभी वो कोई भी फॉर्म जो है बनती है, तभी वो चीज़ पोलाइट होती है। जैसे मास मेक अ सेंटेंस पोलाइट, कैसे आप देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे रेई, रेई मतलब होता है एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने रेई बताया हुआ, रेई का मतलब आपका एग्जाम्पल दे रखा है और यहाँ पे इस चीज़ को हम समझेंगे। सीधा हम सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वाता शिवा, वाता शिवा माई नीची, वो क्या मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। वाता शिवा माई नीची बैंक्यो शिमास, मैं जो है वाता शिवा माई नीची बैंक्यो शिमास, इसका मतलब है मैं जो है हर दिन पढ़ता हूँ। माई नीचे का मीनिंग आपने लास्ट वीडियोस में देख ही लिया होगा, जिसका मीनिंग होता है एवरी डे। माई नीची बैंक्यो शिमास, इसका मतलब मैं हर रोज स्टडी करता हूँ। ठीक है। वाता शिवा माई नीची ताबे मास, वाता शिवा माई नीची मतलब एवरीडे, वाता शी इट मीन्स आई। इसका मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मीनिंग नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको साथ साथ समझाता जा रहा हूँ। ताबे मास का मतलब होता है ईट, मतलब मैं रोज जो है कुछ ना कुछ खाता हूँ, या फिर मैं रोज जो है खाता हूँ। जो भी हम खाते हैं, गुहान या किसी भी चीज़ की हम बात करें तो ये चीज़ यहाँ दे रखा है। वाता शिवा माई आसा ओचा ओ नोमी मास, इसका मतलब होता है वाताशी इट मीन्स आई। वाह एवरी मॉर्निंग को माई आसा कहते हैं, आपने पिछली वीडियो में मेरी वोकैब को समझा होगा। और ओचा ओ नोमी मास, ओचा इट मीन्स टी, ओ नोमी मास मतलब होता है ड्रिंक करना। मतलब मैं जो रोज है जो है वो आपका माई आसा ओचा ओ नोमी मास, मतलब मैं रोज जो है वो मतलब जो चाय जो है पीता हूँ। तो इस तरीके से कोही होता है, कोही को कॉफ़ी कहते हैं, ओचा को वो कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको पैटर्न समझाने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। पैटर्न वर्ब की फॉर्म, वर्ब विथ अ वर्क मास वर्क एज ए प्रेडिकेट, मास मेक अ सेंटेंस पोलाइट। जब भी हम किसी भी वर्ब के पीछे या सेंटेंस के वहाँ पे मास लगा देते हैं तो वो सेंटेंस को पोलाइट बना देता है। कुछ एग्जाम्पल रही यहाँ पे दे रखे हैं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाता शिवा माई नीची बैंक्यो शिमास, तो मतलब मैं हर रोज पढ़ता हूँ। जैसे वाता शिवा तेरेबियो मीमास, मैं हर रोज जो टीवी देखता हूँ। वाता शिवा टेनुसुओ शिमास, माई नीची टेनुसुओ शिमास, मैं हर रोज जो है टेनिस खेलता हूँ। वाता शिवा माई आसा जोगिंगुओ शिमास, मैं हर रोज जो है जॉगिंग करता हूँ। वाता शिवा माई आसा ताबे मा गोहान हो ताबे मास, मैं हर सुबह जो है वो खाना खाता हूँ। वाता शिवा माई नीची हताराकी मास, मैं हर रोज जो है मेहनत करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ। तो यही सारे के सारे जो मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं सब्जेक्टेड प्रेडिकेट के, या फिर जो भी चीज़ें, इनको जितना आप यूज़ करोगे, जितना आप सेंटेंस बनाओगे, उतना आपको वो चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। तो मैं यही चीज़ आपको यहीं पे समझा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वाता शिवा की मैंने यहाँ पे बात करी है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब ही ये होता है। जैसे मान लिया मैंने मास फॉर्म लिखी, मास फॉर्म का मतलब ही क्या होता है आपका, जब हम इसे हम मासू नहीं पढ़ेंगे, इसे हम मास पढ़ते हैं। कोई भी वर्ड, जैसे ताबे, ताबे मास मैंने यहाँ पे लिखा। ताबे मास का मतलब होता है टू ईट, पोलाइटली हम किसी को कह रहे हैं प्लीज ईट, टू ईट। नोमी मास का मतलब होता है टू ड्रिंक, तो टू ड्रिंक की सेंस में आपका जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा। ऐसे ही मी मास का मतलब होता है टू वॉच, टू वॉच की सेंस में आपका यहाँ पे ये यूज़ होगा। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं मास फॉर्म के साथ। जब हम किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसे मास फॉर्म जो है वो कहा जाता है। तो मास फॉर्म टू वॉच आपका ताबे मास हो गया, टू ईट, और मास फॉर्म आपका हो गया नोमी मास, टू ड्रिंक। तो यही सारे वर्ड्स दे रखे हैं, माई आसा, माई बान, एवरीडे, ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं। मैंने आपको वोकैब भी यहाँ पे समझाई दी थी। जैसे माई आसा की वोकैब का मीनिंग होता है आपका एवरी मॉर्निंग, और ऐसे ही माई बान की वोकैब का मीनिंग होता है एवरी नाइट माई बान। फिर ऐसे ही आपकी माई नीची वोकैब का मतलब होता है आपका एवरी डे। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन है अच्छे से। आप इस वीडियोस में या फिर मेरी पुरानी वीडियोस में इस चीज़ को समझ सकते हो, और कोई भी सेंटेंस आपको समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज हमने पैटर्न पढ़ा है वर्ब की मास फॉर्म का। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।